O2 का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें बहुत ज़बरदस्त नियम हैं जो किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। स्टार्ट करते हैं। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ओब्लिगेशन। नेसेसिटी क्या होती है? किसी काम को करने की ज़रूरत आ पड़े। ओब्लिगेशन क्या होता है? ड्यूटी होती है, उत्तरदायित्व। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। आपको अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, ज़रूरत है भाई, नेसेसिटी है। ठीक है। वी मस्ट गेट अप अर्ली। हमें जल्दी उठना चाहिए। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है या ये ज़रूरत भी है भाई। जल्दी उठने के क्या फ़ायदे होते हैं सबको पता है। मस्ट रेफर्स टू द प्रजेंट और द नियर फ्यूचर। प्रजेंट और नियर फ्यूचर के लिए मस्ट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। टू टॉक अबाउट द पास्ट, हैड टू आ जाएगा। अगर हम पास्ट यूज़ करना है तो हमें उसकी जगह हैड टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैड टू क्या होती है? पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू। हैव टू की पास्ट फॉर्म होती है। तो प्रजेंट के लिए हैव टू और मस्ट दोनों की एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, और पास्ट में चले जाएंगे तो हैड टू हो जाएगा। सिंपल बात। मस्ट हैज़ नो पास्ट फॉर्म, क्योंकि मस्ट की किसी भी मॉडल की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती। ठीक है। डेयर, नीड, ठीक है, इनकी तो पास्ट होती है, बाकी जो बच गई उनकी पास्ट फॉर्म नहीं होती। यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली। कल हमें जल्दी उठना पड़ा। ठीक है, उठना पड़ा था मतलब हैड टू। हैड टू आएगा। हैड टू यहाँ पे क्या है? मॉडल का काम कर रहा है। आगे मस्ट इज ऑफन यूज व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर। ये बहुत ही तगड़ा रूल है, पहले ही पेज पे आपको मिल गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मस्ट इज ऑफन यूज व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मस्ट यूज करूँगा ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन अभी बताया था मैंने, उत्तरदायित्व होता है, ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है। व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम समवेयर, अगर मेरे को छोड़कर और कहीं से ऑब्लिगेशन आता है तो उसके लिए हम हैव टू यूज़ करेंगे। अभी मैंने बताया था मस्ट और हैव टू एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। आई मस्ट बी ऑन ए डाइट। मैं एक डाइट पर, मतलब मुझे डाइटिंग करनी है, तो इट इज़ माई ओन आइडिया, ये मेरी सोच है। तो मेरे तो स्पीकर मैं हूँ, तो मेरे से ऑब्लिगेशन आ रहा है, ये ड्यूटी आ रही है मेरी। ठीक है, ये उत्तरदायित्व है मेरा, तो मस्ट यूज़ करेंगे। आई हैव टू बी ऑन डाइट, मेरे को डाइट पे होना पड़ेगा। इसका मतलब ये सलाह डॉक्टर ने मेरे को दी है, ये मेरा खुद का सजेशन, मतलब खुद की ये ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम हैव टू यूज़ करेंगे। यहाँ पे आई के साथ मस्ट क्यों आया, यहाँ पे आई के साथ हैव टू क्यों आया? होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले पेज पे चलते हैं। मस्ट कैन मस्ट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी। लॉजिकल होता है तर्कसंगत, सर्टेनिटी होता है निश्चितता। निश्चितता ऐसी हो कि उसमें कुछ लॉजिक हो, तर्कसंगत हो। लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशन, ऐसी भीड़ भरी या स्टफ्ड कंडीशन में मस्ट भी डिफ़िकल्ट, बहुत रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आई एम श्योर, मेरे को श्योर है, सर्टेनिटी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है। तो लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशन, ब्लैंक स्पेस दे देंगे, बी डिफ़िकल्ट, तो मस्ट भी डिफ़िकल्ट आएगा। सी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी। आई एम श्योर सी हैज़ लेफ्ट ऑलरेडी, कि मेरे को पता है कि वह पहले ही जा चुकी है, तो शी मस्ट हैव आएगा। यहाँ पे हैज़ इसलिए आया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मस्ट हैव है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट हैव है, तो यहाँ पे मस्ट के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म से इसलिए हमें हैव लगाया। अगला है ought to। ought to का मतलब क्या होता है? ये शुड के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन एंड डिजायरेबिलिटी। डिजायरेबिलिटी के लिए हम, और ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन मतलब मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। वी ought टू लव और नेबर्स, हमें अपने नेबर्स को प्यार करना चाहिए, और यहाँ पे शुड भी आ सकता है। वी ought टू हेल्प हिम, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मोरल ऑब्लिगेशन है ought टू। यू ought टू नो बेटर, तुम्हें और ज़्यादा जानना चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, आप और ज़्यादा जान सकते हो, तो ought टू यहाँ पे ये वांछनीय है। ought to can also be used to express probability. Prices ought to come down soon, तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी ought to का प्रयोग करते हैं हम। प्राइसेस ought to come down soon, प्राइसेस जल्दी ही
जल्दी ही नीचे आ जाएंगे, मतलब उनको जल्दी ही नीचे आ जाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि सरकार कुछ कंडीशन ऐसी बन रही होगी, सरकार ने डिसीजन लेने के लिए वो आपको पता होगा सरकार डिसीजन लेने वाली है, या कुछ भी कंडीशन पहले से प्री कंडीशन बन रही है, तो ought to आएगा। दिस बुक ought to बी वेरी यूजफुल, यह जो बुक है ये बहुत ही यूजफुल होनी चाहिए, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि ये इस बुक के बारे में मैंने सुना है या और किसी से, तो ये ought to का प्रयोग होगा यहाँ पे। शुड का यूज भी हो सकता है, दोनों ठीक है। अब आ जाओ यूज टू और नीड और डेयर। द ऑक्सिलरी यूज टू एक्सप्रेस ए डिसकंटिन्यूड हैबिट, ऐसी हैबिट जो अब छूट चुकी है, ठीक है, उसके लिए यूज टू प्रयोग करेंगे। मतलब ऐसा मैं किया करता था लेकिन अब नहीं, नो लॉन्गर नाउ। देयर यूज टू बी हाउस देयर, यहाँ पर एक हाउस हुआ करता था, अब नहीं है, डिसकंटिन्यूड है। आई यूज टू लिव हेयर व्हेन आई वॉज ए बॉय, जब मैं एक लड़का था, लड़कपन में मैं यहाँ पे रहा करता था, तो यूज टू आएगा। होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो डिसकंटिन्यूड हैबिट है, पहले की बात है। हैबिट मतलब रूटीन एक्शन जो पहले हुआ करता था, आदत। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यूज टू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, यह ऑक्सिलरी वर्ब है। इन कोलोकियल इंग्लिश हाउएवर डिड यू यूज टू एंड डिड नॉट यूज टू यूजुअली रिप्लेसेस यूज टू एंड यूज नॉट टू। कोलोकियल लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं लैंग्वेज, तो उसमें हमें यूज टू की जगह हम डिड यू यूज टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के लिए डिड यू यूज, पॉजिटिव सॉरी इंटरोगेटिव बनाने के लिए यूज टू को अगर इंटरोगेटिव यूज करना है तो डिड यू यूज टू आ जाएगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट यूज टू आ जाएगा, ठीक है। यूज टू और यूज नॉट टू की जगह ये प्रयोग होंगे। द ऑक्सिलरी नीड, इसको समझो, जो नीड है डिनोटिंग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ये नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन बताती है। जैसे मैंने शुरू में मस्ट बताया था, यहाँ पे ज़रूरत है, उत्तरदायित्व है। कैन बी कंजुगेटेड विद और विदाउट डू, यह इसको कंजुगेट किया जा सकता है डू के साथ भी और बिना डू के साथ भी। मतलब ये मेन वर्ब के रूप में भी आ सकती है और मॉडल के रूप में भी आ सकती है। व्हेन कंजुगेटेड विदाउट डू, अगर हम किसको विदाउट डू यूज़ करेंगे, इट हैज़ नो एस और ई डी फॉर्म्स, इसमें एस और ई डी फॉर्म नहीं लगेगा, इसका मतलब एज ए मॉडल यूज़ होगा। एंड इज यूज विद एन इन्फिनिटिव विदाउट टू, और विदाउट टू यूज़ होगा कब? ओनली इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नीड विदाउट टू यूज़ होगा, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है तो टू के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। दैट कंटेन्स सेमी नेगेटिव वर्ड्स लाइक स्केर्सली एंड हार्डली, ठीक है। सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं स्कार्सली और हार्डली, क्योंकि ये नेगेटिव कॉनोटेशन हमें बताते हैं, इनका मीनिंग नेगेटिव ही निकलता है, नेगेटिव सेंस देते हैं ये। तो हो आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से आगे समझ में आ जाएगा। देखो देखो, ही नीड नॉट गो, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू गो, ही नीड नॉट गो आएगा। नीड नॉट, यहाँ पे नीड के साथ नॉट लगेगा, और ये पूरा का पूरा मॉडल है, इसलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ये नीड्स नॉट मत कर देना, ठीक है। नीड आई राइट टू हिम, यहाँ पे इंटरोगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव में नोट नहीं लगा रखा हमने, नोट की सेंस नहीं दे रहा, इसलिए नीड यहाँ पे मॉडल का यूज़ होगा। इंटरोगेटिव में नीड अगर मॉडल के रूप में आ रहा है तो विदाउट टू आएगा, विदाउट नोट आएगा, ठीक है, नीड नॉट। तो राइट यहाँ पे मेन वर्ब है, नीड मॉडल है। आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, तो हार्डली यहाँ पे क्या है? नोट का नेगेटिव सेंस दे रहा है, नोट का काम कर रहा है, तो आई नीड नॉट टेक हिज हेल्प, तो आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, दोनों ठीक है। व्हेन कंजुगेटेड विद डू और नीड, अगला रूल देखते हैं। जो मेरे दर्शक देखने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की,
और जिसको इंग्लिश सीखनी है वो अपने चैनल को स्प्रेड ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। शेयरिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है आपको भी, मुझे भी, और जिनको शेयर करोगे उनको भी। जोरदार इंग्लिश चैनल का नाम सबको पता है। व्हेन कंजुगेटेड विद डू और नीड, जब डू और नीड से कंजुगेट करेंगे, हैज़ द यूजुअल फॉर्म नीड्स, नीडेड, एंड इज यूज विद एट टू इन्फिनेटिव। इट इज़ कॉमनली यूज इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। इट समटाइम्स अकर्स इन द अफर्मेटिव ऑल्सो। देखो समझाता हूँ। जब डू के साथ नीड को कंजुगेट करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो इसमें नीड्स और नीडेड आ सकता है। एंड इज यूज विद टू इन्फिनेटिव, और टू इन्फिनेटिव आ सकता है, मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। इट इज़ कॉमनली यूज इन नेगेटिव और क्वेश्चन, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में यूज होता है कॉमनली, लेकिन कभी कभी ये अफर्मेटिव में भी यूज हो जाता है। देखो जब एस और ई डी लगाएं तब आपको टू इन्फिनेटिव यूज होगा। देखो, डू यू नीड टू गो नाउ, डू यू नीड टू गो नाउ। टू गो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, वर्ब नहीं है। नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आई डोंट नीड टू मीट हिम, यहाँ पे नीड मेन वर्ब है क्योंकि पहले डोंट लग रहा है, डोंट के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए। टू मीट यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, इन्फिनेटिव लग रहा है। टू गो, टू मीट इन्फिनेटिव आ रहा है। नीड मेन वर्ब, डू और डू नॉट हेल्पिंग वर्ब। वन नीड्स टू बी केयरफुल, किसी को भी केयरफुल होना है। टू भी यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब अगर नीड आ रहा है तो उसके बाद टू प्लस वी वन आएगा, टू इन्फिनेटिव आएगा। किस्सा खत्म। आगे कंपेयर करेंगे। आई डोंट नीड टू बाई इट, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट एंड आई डिड नॉट बाई इट। आई डिड नॉट नीड टू बाई इट, मेरे को इसे खरीदने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे आई डिड नॉट नीड आएगा। टू बाई यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, डिड नॉट पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव की। ठीक है, आगे ये लास्ट पेज है। एक और एग्जांपल दे रखा है इसका। आई आई नीड नॉट हैव बॉट इट, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट बट आई बॉट इट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ऊपर वाले में तो क्या कह रहा था कि मुझे खरीदने की जरूरत थी तो मैंने नहीं खरीदा। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी, यह मेरे लिए नेसेसरी नहीं था खरीदना इसको, लेकिन मैंने इसको खरीदा। आई नीड नॉट हैव बॉट इट, ये मेरे पास है, मुझे इसको खरीदने की जरूरत तो थी नहीं लेकिन मैंने खरीद लिया, तो नीड नॉट हैव बॉट आएगा। नीड नॉट यहाँ पे क्या है, मॉडल है। ठीक है, नीड नॉट तो हमेशा मॉडल के रूप में आता है, और हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बोट यहाँ पे मेन वर्ब है। द ऑक्सिलरी डेयर, बी ब्रेव इनफ टू। डेयर का मतलब होता है साहस होना, साहस होना। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आता है। नेगेटिव में आता है दुस्साहस और पॉजिटिव में साहस, करेज, ब्रेव। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ब डेयर, चैलेंज। डेयर का मतलब चैलेंज करना भी होता है। डज नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन, एस नहीं लगता। सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में एस इसके साथ नहीं लगता, डेयर्स नहीं होता। मॉडल के रूप में आता है तो मेन वर्ब के रूप में आता है तो डेयर्स आ सकता है। इट इज़ जनरली यूज इन नेगेटिव इंटरोगेटिव, जनरली नेगेटिव और इंटरोगेटिव यूज होता है। व्हेन कंजुगेटेड विदाउट डू, विदाउट डू इसको यूज करेंगे। इट इज़ फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, इसके बाद इन्फिनेटिव लगेगा तो विदाउट टू आएगा, विदाउट टू इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव तो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, इसका मतलब विदाउट टू आएगी। व्हेन कंजुगेटेड विद डू, और डू के साथ यूज करेंगे। इट टेक एन इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू आफ्टर इट। ठीक है, ही डेयर नॉट टेक सच ए स्टेप, तो यहाँ पे नीड नॉट आया था, तो नीड नॉट के बाद तो टू प्लस वी वन आया था, लेकिन डेयर नॉट आएगा उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब डेयर नॉट यहाँ पे क्या है, मॉडल है। डेयर नॉट है वो मॉडल है, उसके बाद वी वन डायरेक्ट आता है। ठीक है, हाउ डेयर यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, तुम्हें मेरे साथ उलझने की हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर, हाउ डेयर यू, ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव है। कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, तो डेयर यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल है। ही डेयर्ड नॉट टू डू इट, ही डेयर्ड नॉट डू इट, ये समझो, ये समझो, ये देखो, ही डेयर्ड नॉट डू इट,
डेयर नॉट के बाद डू आ रहा है, तो विदाउट टू इन्फिनेटिव है ये। ठीक, ऊपर यही तो कह रहा है, ऊपर यही कह रहा है व्हेन कंजुगेटेड विदाउट डू इट इज़ फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। विदाउट टू इन्फिनेटिव आएगा अगर इसको विदाउट डू यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो विदाउट डू का मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं आ रहा, तो ही डेयर्ड नॉट डू इट, तो डेयर्ड नॉट पास्ट में गया, डू इट इसे करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी, यहाँ पे अगर डज नॉट आ रहा है, अगर व्हेन कंजुगेटेड विद डू, अगर डू के साथ, डू की फॉर्म के साथ आ रहा है, इट टेक्स एन इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू आफ्टर इट। ठीक है, ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी आएगा, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक नहीं, ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी, तो डज नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डेयर यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, तो स्पीक यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, स्पीक यहाँ पे इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है। समझ में आ गया होगा आपके। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे, और जब एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।